तो वो डेटा मिलेगा कैसे? अभी मैं आपको विवेक की स्क्रीन पे बता देता हूँ चीजें कहाँ से कैसे मिलेंगी। क्या हो गया? धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। तो सिंपल से मन भर गया। फुल स्क्रीन शेयर करो, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके शेयर करो। दोबारा शेयरिंग पे लगाओ, स्टॉप करो स्क्रीन, देख लो इधर एक बार। इस पे क्लिक किया, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, तब शेयर करना। ठीक है? सो गाइस, जिसके पास वर्ल्ड वाला डेटा या फिर शकीला का डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा है, वर्ल्ड में 1000 रोज दिखा रहा है। किसमें 1000 रोज किसमें दिखा रहा है? लैंग्वेज 4079। हाँ, तुम्हारे में 1000 रोज इसलिए दिखा रहा है, लिमिट सेट है 1000 पे। उसकी लिमिट 5000 कर दो, 4000 ये ऊपर से वो जो वापस आए। हाँ, क्या करके तो अगर आपके पास जैसे वर्ल्ड वाला डेटा या छुट्टियों का डेटा नहीं आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना, इधर इधर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा EXE फाइल चलानी है, तो डाउनलोड इंस्टॉल के लिए यूज करना है। ठीक है, यस करना है इसको। ओके, ये ऑप्शन आएगा। अब जैसे इनके पास नहीं है डेटा तो आपको ऑप्शन आता है ये वाला, फिर उसमें आपका पास ऑप्शन आएगा किसका? ऐड का। ऐड पे क्लिक करा, डॉक्यूमेंटेशन में गए, सैंपल एंड एग्जांपल में गए। सैंपल एंड एग्जांपल में जाने के बाद इसको लिया एंड इसको इधर टर्न किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर एग्जीक्यूट कर। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सिर्फ अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड रूट ही है ना, डबल जो भी आपका पासवर्ड हो वो डालना है। कनेक्शन सक्सेसफुल आ जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना, फिर एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, डन। उसके बाद फिनिश, फिर नेक्स्ट, फिर फिनिश, और उसके बाद क्रॉस कर दो और आपने इसमें जाके देखो डेटा आपके पास ये आ गया, आपके पास शकीला वाला डेटा। ठीक है, बॉटम में मल्टीपल से। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, आपको बहुत इजीली प्रोसेस हो जाएगा। आ गए सारे? कोई रह तो नहीं गया? चलो अटेंडेंस भर देना भाई सब लोग। स्टॉप कर लो विवेक। सो आज जो है, आज पहले जो सिस्टम अरेंज होगा, पहला सिस्टम आज का सिर्फ लेक्चर उस पे है कि आपके पास जॉइंट्स में क्या क्या चीजें होती है और कैसे चलते हैं जॉइंट। डायग्राम के थ्रू और कुछ छोटी छोटी टेबल्स के थ्रू मैं आपको पहले चीजें समझाऊंगा। फिर आपके पास एडवांस वाली जो क्वेरीज है उनके अंदर वो सारी चीजें आप प्लेस आउट कर सकते हैं। और आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो जॉइंट्स में बेसिकली यूज किए जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं लगाया है जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है जॉइंट्स के अंदर। जॉइंट जो यूज किया जाता है वो दो डिफरेंट टेबल के बीच में जो आपने रिलेशन क्रिएट कर रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट हम दो टेबल को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज इन द सेंस दोनों टेबल के बिहाफ पे हम कोई डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जो डेटा आइडेंटिफाई कर रहे थे किसके अंदर, उसके अंदर क्या बोलते हैं, सब क्वेरीज में। सब क्वेरीज में कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे आप डेटा?
एक टेबल से वो डेटा निकालते हैं, फिर उसके बाद दूसरी टेबल में वो मैच करते हैं, फिर आपके पास डिटेल आ जाती है। लेकिन जॉइंट्स में भी आप सेम काम कर रहे हो, जॉइंट्स में भी सेम काम कर रहे हो, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जॉइंट का, वहां पर कॉन्सेप्ट क्या था, सब क्वेरीज का। सब क्वेरीज इजी होती हैं, इजी मतलब इन द सेंस लिखना उनको आसान होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। लेकिन जॉइंट्स कॉम्प्लेक्स राइट करते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस आप दो टेबल को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाए। ओके, बड़ी जो क्वेरीज होती हैं जॉइंट्स की वो कॉम्प्लेक्स होती है, और जो छोटी क्वेरीज होती है वो बहुत आसानी से आप डिजाइन कर सकते हो। हाँ, जो सब क्वेरीज में क्वेरी सेक्शन जो रहता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपके पास अगर कोई बड़ा डेटा सेट में से और बहुत लंबे प्रोसेस से आपको निकालना है तो सब क्वेरीज आधे आधे पेज की चली जाती है। वही चीज आपका जो क्वेरीज का सेक्शन होता है, क्वेरीज राइटिंग फॉर्मेट जो होता है वो जॉइंट से क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। सिर्फ इतना से डिफरेंस, मेजर जो डिफरेंसेस आपको मिलेंगे वो ये डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में बात कर रहा था। पहले मैं आपको जॉइंट्स के कॉन्सेप्ट्स आपको समझा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दो इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द सेंस विजिबल है, ठीक है। ओके, आप लोगों ने वेन डायग्राम्स देखे हैं सर्कल सर्कल वाले सेट के अंदर? तो वेन डायग्राम्स के बेसिस पे हम लोग इन सब चीजों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल ये है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड टेबल 1, ठीक है, एंड दूसरी टेबल मेरे पास ये है, ओके, ये क्या हमारी टेबल 2। अब दो टेबल्स आपके पास है और हम यहाँ पे जिस जॉइंट को स्टडी करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेफ्ट जॉइंट, ठीक है। लेफ्ट जॉइंट क्या बोलता है, लेफ्ट टेबल कौन सी है हमारी इसमें और राइट टेबल कौन सी है? अटेंडेंस भरती सबने? ठीक है, T1 और T2, तो लेफ्ट टेबल कौन सी है, T1, और राइट टेबल कौन सी है, T2। अब पॉइंट आता है कि एग्जैक्टली अगर हम लेफ्ट जॉइन लगाते हैं दो टेबल के बीच में तो रिजल्ट किसका आएगा? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है कि भाई आपका जो रिजल्ट फॉर्मेट आता है, अगर हम देखें तो रिजल्ट किसका आएगा, सिंपल सी चीज है, एक रिजल्ट इसका आएगा और एक रिजल्ट इसका आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा दिखाई देगा आपको, लेकिन राइट टेबल का सिर्फ वही डेटा दिखाई देगा जो कॉमन होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, बाकी सारा डेटा राइट टेबल के अंदर कैसा आएगा, नल। बाकी सारा डेटा कैसा आएगा, नल। अब मैं यहाँ पर एक और चीज लेता हूँ, फिर से हम लोगों ने इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं राइट जॉइंट। इजी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर। ये क्या हमारा राइट जॉइंट है। अब क्वेश्चन आता है कि राइट टेबल कौन सी हमारी, T2, और लेफ्ट टेबल कौन सी हमारी, T1। तो राइट टेबल अगर हम दो टेबल के बीच में राइट जॉइंट लगाते हैं तो लेफ्ट जॉइंट का जो काम था वही उसका उल्टा हो जाएगा। राइट जॉइंट के अंदर लेफ्ट जॉइंट में क्या हो रहा था, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा और राइट टेबल का सिर्फ वही डेटा जो कॉमन है। अब यहाँ पे T2 में क्या हो जाएगा, T2 में भी तो वही क्वेश्चन चलेगा कि भाई इसका वो डेटा आएगा और T1 में से सिर्फ वो डेटा आएगा जो कॉमन है। मुझे एक बार आप अपने काउंसलर से बात कर लेना।
ठीक है, पॉइंट समझ में आया? आ गया, कर रहा क्या आकाश का है? सो रहा है सर। ओके, ये मेरे पास फॉर्मेट आ गया। अब पॉइंट्स क्या है, एक तो हो गया हमारा लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, रेयर केस में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी सिचुएशन आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगी। पूरा एडवांस वाला जो पार्ट है, जितनी इंक्वायरी है, वो आप सर्च आउट कर लोगे, बना भी लोगे, लेकिन आप उसमें देखोगे लेफ्ट जॉइंट और राइट जॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट उसमें नहीं दिया, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशंस आपके पास बहुत रेयर केस में आती है। मैंने अभी तक काम किया है, मैंने आज तक ना लेफ्ट जॉइंट राइट जॉइंट यूज नहीं किया, बस पता था कि ऐसे यूज होता है, इनका कॉन्सेप्ट ही होता है, लेकिन रियल टाइम फेज पे लेफ्ट जॉइंट और राइट जॉइंट के इतने ज्यादा यूजेस नहीं आते। सबसे ज्यादा यूजेस किसके आते हैं? सबसे ज्यादा यूजेस आते हैं आपके एक ही जॉइंट का, सबसे ज्यादा यूजेस आएगा, उसको बोलते हैं हम क्या? इनर जॉइंट। क्या बोलते हैं? इनर जॉइंट। इसके यूजेस आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। सबसे ज्यादा यूजेस में इनर जॉइंट क्या करता है? इनर जॉइंट बहुत सिंपल सी चीज करता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ वो डेटा आइडेंटिफाई करेगा जो कॉमन होगा। T1 और T2 में से जो कॉमन होगा वो डेटा कौन आइडेंटिफाई करेगा? इनर जॉइंट आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अब इनर जॉइंट और क्रॉस जॉइंट का कॉन्सेप्ट सेम होता है। इनर जॉइंट और क्रॉस जॉइंट का कॉन्सेप्ट सेम होता है, बट हम इसमें क्या लिखेंगे? दिस इज कॉल्ड व्हाट? इनर जॉइंट। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपके पास कि सपोज मेरे पास ये डेटा है, तो मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ना, मेरे पास कभी कभी कस्टमर के फॉर्मेट में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, कस्टमर एनालिसिस कर रहे हैं, कस्टमर के देख रहे हैं, तो हो सकता है एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट का परचेज करके जाए। तो मतलब अगर मेरे पास 3 फॉर्मेट्स हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स अलग हैं, जैसे R F C, ओके। तो अब मेरी 1 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज कितनी है? कितनी पॉसिबिलिटीज निकलेगी? 3। सो ये यहां से यहां भी जाएगा, ठीक है, और ये यहां से यहां भी जाएगा, और ये यहां से यहां भी जाएगा, तो पॉसिबिलिटी 3 है। सेम विद दी 2, ये यहां से यहां पे भी जा सकता है, ये यहां से यहां पे भी जा सकता है, और ये यहां से यहां पे भी जाएगा, ओके। सेम विद 3, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को, जिसमें एक होता है ना 1 to many 1 to 1, मतलब मल्टीपल कनेक्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हमारा पोर्शन क्या आ रहा है? पोर्शन बहुत सिंपल सा आ रहा है कि यहाँ पर हमारी वैल्यूज फॉर्मेट क्या आ रहा है? इसको बोलते हैं हम क्या? क्रॉस जॉइंट। क्रॉस जॉइंट की एक बहुत छोटी सी कहानी होती है। क्रॉस जॉइंट जब आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देख रही है तो यू कैन यूज क्रॉस जॉइंट, लेकिन जैसे ही आपने इसमें कोई कंडीशन अप्लाई कर दी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन, तो ये इनर जॉइंट की तरह रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। ये कैसे रिएक्ट करने लगेगा? इनर जॉइंट की तरह रिएक्ट करने लगेगा, ओके। बेसिकली माय स्पेल में ये 4 जॉइंट जो है वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा फॉर्मेट होता है आपका कौन सा? सिंपल फुल जॉइंट या फुल आउटर जॉइंट, ये जॉइंट भी बोला जाता है उसको। तो वो कुछ नहीं है, वो सिंपल सा ये पूरी दोनों टेबल आपको इकट्ठी शो करते हैं, वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपको इसमें कोई जॉइंट कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इनर जॉइंट के बेस पे हमारे पास एक और जॉइंट होता है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नेचुरल जॉइंट, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ में आया कि कैसे प्रोसेस चल रहा है? बस ये डायग्राम अपने दिमाग में बिठा लो, आपको जॉइंट्स आ जाएंगे। अगर ये डायग्राम दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो दिक्कत है।
क्रॉस जॉइंट और इनर जॉइंट सबसे ज्यादा, मतलब उसका रट्टा मार लो कैसे होता है। आप इंटरव्यू में बैठे हो, वो आपको कोई भी सिचुएशन देगा, लगेगा क्रॉस जॉइंट या फिर इनर जॉइंट, वो बोल देगा ये क्रॉस जॉइंट से करके बता दो या इनर जॉइंट से करके बता दो, उसके अलावा वो कोई दूसरा पैटर्न आपको नहीं देगा। मटेरियल खो गया मेरा। ओके, किसी ने वो भी बोला था ना देखने के लिए, क्या बोलते हैं, ग्रुप बाय एंड हैविंग। ओके, सो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो पहले मैं एक डेटा टेबल देख लेता हूँ, मेरे पास डेटा टेबल होनी चाहिए। सो मैं एक फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले हम लोग यूज कंस्ट्रेंट पे हैं, पहले हम टेबल चेक कर लेते हैं टेबल के अंदर है क्या। दूसरी टेबल कौन सी, टेस्ट 2। दोनों टेबल ली मैंने, दोनों टेबल इकट्ठी चला दी तो मेरे पास टेबल आ गई। देखो ये मेरी टेस्ट 1 टेबल है। टेस्ट 1 टेबल में मेरे पास क्या है, 1 पे रवि है, सेकंड पे शान है, और मेरे पास जो टेस्ट 2 टेबल है उसमें सेकंड पे शान है और इस पे ये है। एक मिनट रुको, ये वाली नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए कस्टमर शॉपिंग डिटेल। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे देखो, यहाँ से टेबल आपको जॉइन पूरा जॉइन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, आईडी है 1 2 3 और कस्टमर नेम है राज, संजय एंड आदित्य। और वहीं पर मेरे पास शॉपिंग डिटेल है, शॉपिंग टेबल है मेरे पास। अब शॉपिंग डिटेल टेबल में मेरे पास कुछ डिटेल्स पड़ी हुई है। डेटा क्या है मेरे पास, 4 पे आईडी है, 3 पे पार्ले जी है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको पहले लेफ्ट जॉइन बता रहा हूँ। लेफ्ट जॉइन एक्चुअली करता क्या है, तो दोनों टेबल में अगर आप देखोगे, दोनों टेबल में क्या है, 3 आईडी जो है वो कॉमन है। ठीक है, 3 आईडी जो है वो क्या है, कॉमन है, लेकिन बाकी सारी आईडी क्या है, कॉमन नहीं है। तो हम अगर क्वेरी लिखेंगे तो क्वेरी बहुत सिंपल से लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट जॉइन, क्या लिख देंगे, शॉपिंग अंडरस्कोर डेट। where id customer dot id equal to shopping underscore dt dot id। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। जैसे मैं और भी क्लॉज बताऊंगा, यूजिंग क्लॉज भी होते हैं जिसमें आपको ये भी नहीं लगाना, यूजिंग आईडी लिख के आप सीधे सीधे काम भी चला सकते हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन पे हमने एक चीज देखी कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट वाली जो टेबल है आईडी और कस्टमर नेम ये सारे आ रहे हैं, लेकिन राइट टेबल में से कौन सा डेटा आ रहा है मेरे पास, जो कॉमन नहीं है, सिर्फ वो डेटा हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है। ओके, क्लियर हुआ, यही हम लोगों ने इसमें डायग्राम में देखा था। अगर हम यहाँ पे देखें, दूसरा पॉइंट कौन सा था हमारा, राइट जॉइन।
तो राइट जॉइन का कॉन्सेप्ट क्या था? राइट जॉइन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा था। राइट जॉइन के कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? शॉपिंग डीटी। अब शॉपिंग डीटी क्यों लिखा है? क्योंकि वो 2 देता, अतिथि मैच करता, 4 के बाद वो डिटेल नहीं दे रहा होता, ये दिक्कत आती। तो मैंने इसको थोड़ा सा कस्टमर को सेम डेटा होगा बट जो राइट वाली टेबल है अब वो लेफ्ट में शो करेगी और जो लेफ्ट वाली टेबल है वो आपको राइट में शो करेगी, ऐसे चलेगा। हेलो, हाँ बोलो आशीष। ठीक है, नो इशू। रिकॉर्डिंग के लिए मैं बोल दूंगा किसी को, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? लेफ्ट राइट ज्वाइन किया तो राइट ज्वाइन में, हाँ राइट ज्वाइन में आपके पास एक ही डेटा फॉर्मेट है क्या? अच्छा लेफ्ट ज्वाइन नहीं लगा रखा मैंने, तो ये देखो राइट ज्वाइन कर दिया तो राइट ज्वाइन में हमारे पास क्या हो गया? टेबल फॉर्मेट आ रहा है। तो राइट ज्वाइन के फॉर्मेट पे हमारे पास क्या है? जो डेटा टेबल आपको पहले वैसे दिखाई दे रही थी अब वो थोड़ी सी अपोजिट में दिखाई दे रही है, मतलब लेफ्ट वाली टेबल का वो डेटा नल आ रहा है जो मैच नहीं हो रहा है। कॉमन है वो डिटेल पूरी दिख रही है, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो डिटेल आपको शो नहीं करेगी। क्लियर हुआ? ज्वाइन से चीजें थोड़ी इजी हो जाती है, फास्टेस्ट मोड में चलती हैं, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसी के अंदर एक और पॉइंट होता है कि हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं। तो सर लेफ्ट राइट में बस ये फर्क है कि हमारा टेबल चेंज होएगी, टेबल की पोजीशन। टेबल पोजीशन चेंज होगी, टेबल में आउटपुट जो आएगा वो डिपेंडेंसी अलग अलग आएगी। जैसे आपका लेफ्ट ज्वाइन लगा हुआ है इसमें, तो लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट टेबल पूरी आ रही है आपके पास, लेकिन राइट टेबल में सिर्फ वही डेटा आ रहा है जो कॉमन है। हाँ सर, डेटा दोनों में सेम रहेगा ना? डेटा तो सेम ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऑन द बेसिस जो है इसके अलावा कस्टमर शॉपिंग जो होता है वो पहले ना होता शॉपिंग आईडी किसी पे भी ले लो आपने, तो सिर्फ उसको कंपैरिजन के फॉर्मेट में लगाया। अब शॉपिंग आईडी पहले ले लो, जो कस्टमर आईडी बाद में ले लो, कस्टमर आईडी पहले ले लो, शॉपिंग आईडी बाद में ले लो। वो सिर्फ कंपेयर करेगा, देखेगा दोनों चीजें सिमिलर है या फिर नहीं है। उसी के जस्ट बिहाफ पे आप यूजिंग क्लॉज भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यूजिंग करके उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आईडी डाला, लेकिन ये तब काम करता है जब दोनों जगह आपके फील्ड नेम सेम हो। दोनों टेबल में मेरे फील्ड नेम क्या है? आईडी है दोनों जगह, दोनों के फील्ड नेम क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है तो इस वजह से मैं यूजिंग यूज कर पा रहा हूँ, वरना मैं यूजिंग नहीं कर रहा था। जैसे ऑन की जगह यूजिंग यूज कर लिया, सीधा सीधा यूजिंग पे दे दिया, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ओके, अब हमारे पास दूसरा क्या था? क्रॉस जॉइन को देखते हैं। क्रॉस जॉइन पे इन्होंने एक चीज बोली थी क्रॉस जॉइन पे कि जस्ट आप कोई भी कस्टमर पे क्रॉस जॉइन अप्लाई करते हो, तो हमने यहाँ पे ये लिया और हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? क्रॉस जॉइन असाइन कर रहे हैं। तो आपके पास कितने कस्टमर है? एक्चुअली शॉपिंग डीटी पे चलेगा, मैं इसको कस्टमर कर देता हूँ। तो आप देखोगे तो राज मेहता पे पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही है? 2। संजय पे 2, आदित्य पे 2 पॉसिबिलिटीज। तो हर जगह आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही है? 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन क्या करता है? आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जनरेट करके देता है। जब आपको नहीं पता है उस डेटा में तो कॉमन फीचर्स हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो वी अप्लाई द क्रॉस जॉइन, हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज उस पर जनरेट हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप क्रॉस जॉइन के उस पे कोई आप कंडीशन फॉर्मेट लगा देते हो, कंडीशन फॉर्मेट यानी कि आपने उस पे लगा दिया, मैं क्लॉज लगा देता हूँ यूजिंग अंडर ब्रैकेट आईडी, ठीक है, मैंने ये लगा दिया, क्लॉज लगा दिया सिंपल। तो क्या करेगा? ये कंपेयर करेगा आईडी को। तो हमने क्या करा? हमने बस उसको क्रॉस जॉइन पे वो अप्लाई किया और हमने उसमें कंडीशन लगा दी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी फॉर्मेट पे आप क्रॉस जॉइन यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप उस पर कोई कंडीशन लगा देते
तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन आप इसको रन करते हो तो यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ इनर जॉइंट की तरह रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। कैसे रिएक्ट करेगा क्रॉस जॉइंट? इनर जॉइंट की तरह। मतलब अगर आपने कंडीशन नहीं लगाई तो वो क्या दे रहा है? पॉसिबिलिटी दे रहा है, सारे पॉसिबल कनेक्शंस आपको दे रहा है। लेकिन जैसे ही आपका इनर जॉइंट अप्लाई वो कंडीशन लगती है, कंडीशन लगी तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? ठीक है। अब यहीं पर इनर जॉइंट और क्रॉस जॉइंट में ऐसा कोई कंसर्न पॉइंट नहीं होता, सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देखनी है तो आपको क्रॉस जॉइंट लगाना होता है। अब मैं आपको ना एक छोटा सा डाउट केस क्रिएट कर देता हूँ। अब डाउट केस क्या होगा कि मैंने क्रॉस जॉइंट का कंडीशन उठा लिया सारा, ठीक है, लगेगा तो यही। तो मैंने क्रॉस जॉइंट का सारा कंडीशन उठाया, मैंने इनर जॉइंट लगाया। तो एक चीज बोली जाती है, कहीं भी कोई भी ट्यूटोरियल पढ़ोगे उसमें एक बहुत कॉमन पॉइंट लिखा हुआ है, क्रॉस जॉइंट में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मिलेगी, लेकिन आप जब कंडीशन अप्लाई कर देते हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, आप डेटा को फैच कर रहे हो तो वो इनर जॉइंट की तरह रिएक्ट करने लगेगा। अब यही चीज और इनर जॉइंट में बोलते हैं इनर जॉइंट विदाउट कंडीशन नहीं लगता, ठीक है, इनर जॉइंट विदाउट कंडीशन नहीं लगता। ये वैसे ही है जैसे पाइथन हम लोगों ने स्टडी किया होगा तो उसमें इफ एल्स होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, सुना है ना? दोनों में कोई डिफरेंस होता है? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है और एरर हैंडलिंग कहां करी गई है। तो वैसे ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज चेक करने के लिए वी आर यूजिंग क्रॉस जॉइंट, और जब आपको कंडीशन बेस्ड डेटा निकालना है तो वी आर यूजिंग व्हाट? इनर जॉइंट। बट आप रिएक्शन देखोगे दोनों के, तो दोनों का रिएक्शन देखो, इनर जॉइंट वाली कोई नहीं चलाई है मैंने, ये भी रिएक्ट कर रही है क्रॉस जॉइंट की तरह, ठीक है। जब मैं उसमें कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ किसके अंदर? इनर जॉइंट के अंदर, तो बेसिकली क्या बोला जाता है, इनर जॉइंट यूज करो जब कंडीशन अप्लाई करनी है। तो आप इनर जॉइंट यूज कर रहे हो तो इनर जॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकाल के देगा जो कॉमन होगा दोनों के अंदर, वो चीज। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बन जाता है कि भाई क्रॉस जॉइंट और इनर जॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। आप क्रॉस जॉइंट लिखो तब भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज दे रहा है, इनर जॉइंट लिखो विदाउट कंडीशन तो भी आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज दे रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है कि जब आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के लिए बोला जाता है तो आप क्या करोगे? क्रॉस जॉइंट लगाओगे, ताकि हर चीज हम यूजर के लिए नहीं करते, ना फैच करने के लिए, हर चीज हम अपने लिए भी करते हैं। तो हमको इसमें हमें क्लियर रहेगा कि यहाँ पर क्रॉस जॉइंट लगा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि एक ही चीज की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज चेक की गई है। इनर जॉइंट लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई कॉमन डेटा फैच किया गया। दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। जो डिफरेंस होता है वो हमारे एंड में डिफरेंस है कि हमें क्लियरली समझ में आ जाए कहाँ कौन सी चीज आइडेंटिफाई की गई है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आया? ये जॉइंट्स खत्म। हाँ हाँ, तो सच में खत्म। इतने ज्वाइन होता है और कितना ज्वाइन करोगे? हो ज्वाइन, एक तो इंटरसेक्शन ज्वाइन हो गया और एक आपका क्या हो गया? क्रॉस ज्वाइन हो गया, लेफ्ट ज्वाइन हो गया, राइट ज्वाइन हो गया, 4 ही ज्वाइन होते हैं। होते और भी क्रिएट कर देंगे। सेल्फ ज्वाइन भी होता है एक। यूनियन ज्वाइन कौन सा होता है? किसको? यूनियन अलग होता है। तो लिख दो ऐसी सीधा डायरेक्टली, टेबल आपको लिखनी है। जो ज्वाइन लिखते हैं तो बेसिकली पहले क्या होता था, जैसे ये बोल रहे फुल ज्वाइन, तो फुल ज्वाइन भी हम लोग यूज करते थे। लेकिन अभी क्या दिक्कत होता है कि आपने कस्टमर्स ज्वाइन शॉपिंग डिटेल क्रॉस ज्वाइन की तरह काम करेगा। क्या जितनी टेबल ज्वाइन करनी है उतनी टेबल ज्वाइन हो जाएंगी। इसमें कोई कंसर्न पॉइंट नहीं होता कि आप एक टेबल ज्वाइन कर सकते हो। जितनी टेबल आप ज्वाइन करना चाहो उतनी टेबल आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नेचुरल ज्वाइन में बता देता हूँ सर। क्रॉस जॉइन और इनर जॉइन को कंडीशन के साथ में यूज करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा। सेम आउटपुट आएगा, दोनों चीजें आपके इनर जॉइन की तरह काम करेंगी। तो सर इनर जॉइन का फिर अलग से क्या काम होगा? अलग से काम ये हो गया कि जब आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देखनी है तो एज अ डेवलपर वी आर यूजिंग व्हाट? क्रॉस जॉइन, और व्हेनेवर वी फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स वी ऑलवेज यूज व्हाट? इनर जॉइन। तो ये थोड़ा सा हमारे एंड पे डिफरेंस रहता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। सर इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की कोई वो यूज नहीं है क्या?
किसका? रिपीटेड फॉर्मेट जो आ रहा है इसमें प्राइमरी की भी लगा सकते हैं ऐसा कुछ? इसके अंदर इसमें प्राइमरी की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्राइमरी की का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्रिएट या ऑल्टर के टाइम पे आता है। अच्छा, इसमें यूज नहीं है? इसमें कोई लेना देना नहीं है हमारा। ओके सर। वो डेटा मैनेजमेंट के फॉर्मेट पे आता है कि प्राइमरी की आपको सिर्फ ये सिखाता है कि अगर कोई भी डेटा आपका इंसर्ट हो रहा है वो यूनिकली इंसर्ट हो और डुप्लीकेसी ना हो। नहीं, इन सब चीजों के लिए आप खाली ना छूटे, तो इन सब चीजों के लिए आप प्राइमरी की और जो कंस्ट्रेंट आप लगा रहे थे वो कंस्ट्रेंट इसलिए अप्लाई किए गए और वो क्रिएशन के टाइम पे आता है। ओके सर। अब जब भी आप कोई भी सीक्वल आप लोग स्टडी कर रहे हो तो सीक्वल में आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ। सीक्वल में आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस, सेलेक्ट क्वेरीज जो आपकी अभी चल रही है, विंडोज फंक्शन और आपका जॉइंट्स, इन पे आपको सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी देनी है। बाकी डीडीएल कमांड से आपका कोई लेना देना नहीं है। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको कोई काम नहीं होता, ठीक है? आपके सिलेबस में मेंशन है इसलिए मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी, वरना एज इट इज अगर मैं सिलेबस अकॉर्डिंगली सिलेबस डेटा एनालिटिक्स के फॉर्मेट पे चलूं तो इन सब चीजों का कोई काम नहीं होता। एक अपडेट कमांड का काम होता है, वो भी सिर्फ अपडेट करने के लिए। प्रोसीजर्स आपके किसी काम के नहीं है, बता दूंगा मैं, प्रोसीजर बताऊंगा। प्रोसीजर आपके किसी काम के नहीं है जो आप उनको यूज करो, क्योंकि वो डेवलपर एंड पे काम में आते हैं। जब जो डीबीए वाले होते हैं उनके लिए काम होता है। ट्रिगर्स आपके किसी काम के नहीं है, वो डीबीए वालों के लिए काम में आता है, क्योंकि उनको डेटा एंट्रीज करनी पड़ती है, उनका डेटा एंटर होता है। आपको डेटा एंटर नहीं करना, आपको डेटा क्या करना है? एनालाइज करना। तो आपका जो मेन वर्क है वो मेन वर्क किस पे है? सेलेक्ट पे है। आपका सारा काम डेटा रिट्रीविंग और डेटा मैनिपुलेशन पे रहेगा और किसी चीज पे नहीं रहता है। तो आपको किसी और क्वेरी सेक्शन पे इतना दिमाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डेटा एनालिटिक्स को कोई भी इंटरव्यू दोगे वो आपसे कभी नहीं पूछेगा ये क्रिएट कैसे होती है, डेटाबेस कैसे बनेगा, डेटाबेस में क्या होगा, वो कभी भी डिस्कस नहीं करेगा। और अक्सर हमारे पास क्वेरीज आ जाती है कि सर हम गए थे इंटरव्यू देने सीक्वल पे और सीक्वल पे पर्सन ने हमसे पूछ लिया ट्रिगर कैसे बनाते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं। तो भाई पहले इंटरव्यू चेकआउट कर लो, वो डीबीए या एसक्यूएल डेवलपमेंट के लिए था। डेटा एनालिटिक्स के लिए जाओगे तो वहां नहीं पूछेंगे। ओके, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है सबके अंदर जो डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, उनके कंफ्यूजन के लिए मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो फिर जाओ। एग्जैक्टली वो जॉब डेटा एनालिटिक्स की होनी चाहिए। इससे अगर आपने सोचा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे आप डीबीए का वो जो है क्या बोलते हैं इंटरव्यू वो क्रैक कर लोगे, नहीं होगा। उसका सिलेबस, उसका मटेरियल, उसकी नॉलेज थोड़ी यार अलग लेवल की होती है, ये अलग लेवल का है। ओके, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस रहेंगे। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स। अब क्वेश्चन ये था कि नेचुरल जॉइन क्या करता है। नेचुरल जॉइन की एक छोटी सी कहानी है। नेचुरल जॉइन इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ इनर जॉइन, बट वो वर्कआउट करेगा कब? जब आपके कॉलम के जितने कॉलम स्टेबल में उतनी कॉलम स्टेबल में हो, एक तो पैटर्न वो होना चाहिए, और जिस कॉलम एक कोई पर्टिकुलर कॉलम दोनों टेबल में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो शॉपिंग अंडरस्कोर डीटी मैंने यहाँ पे दिया हैंड सेमी कॉलन, ठीक है, ये दिया, मैंने रन किया तो मेरे को उसने निकाल के दे दिया। अब पॉइंट क्या हो गया, दोनों में एक कॉलम, हमारा कॉलम नेम हमारे जो फील्ड नेम था वो सेम था। फील्ड नेम अगर सेम नहीं होता तो ये हमारे को आइडेंटिफाई करके नहीं देता। तो नेचुरल जॉइन को अवॉइड करके रखो, ठीक है। नेचुरल जॉइन की जगह आपको किस पे ज्यादा वर्कआउट करना है? इनर जॉइन पे वर्कआउट करना है। आई नो नेचुरल जॉइन से बहुत जल्दी काम हो जाता है, इजीली निकल जाता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, टेबल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस रहते हैं, तो वहां पर आपका नेचुरल जॉइन किसी भी फॉर्मेट पे काम नहीं करेगा। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको सपोर्ट करेगी, क्या? इनर जॉइन या फिर क्रॉस जॉइन। क्लियर हुआ? ठीक है। क्या पहले ये वाला असाइनमेंट करके तुम तब सेल्फ जॉइन बताऊंगा। अभी तक मैं बता देता हूँ, इतने बैचेस निकाल दिए, किसी ने अभी तक एडवांस वाला असाइनमेंट कंप्लीट करके नहीं दिया है। अभी तक मैं सेल्फ जॉइन तब से ले रहा हूँ, मैं पिछली जनवरी से, तब से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। किसी बैच में किसी ने नहीं पूछा कि सेल्फ जॉइन क्या है। असाइनमेंट चाहिए मुझे पहले, कुछ पे तो करना पड़ेगा ना। यहाँ तो पे कर दिया, और यहाँ से हमसे नॉलेज निकालने के लिए कुछ पे तो करना पड़ेगा। तो ये पेड है, पेमेंट है आपका,
कि आपको क्या करना है, जॉइंट्स के थ्रू एडवांस वाला असाइनमेंट फुलफिल करो, फिर मैं आपको सेल्फ जॉइन बताऊंगा। सर एक बार जो असाइनमेंट आपके रहने को प्लीज भेज दो। डला हुआ है इसमें, असाइनमेंट डला है, असाइनमेंट तो बहुत पहले का डला हुआ है, वो तो मैं पहली क्लास में डाल देता हूँ। सर जो एक हॉस्पिटल वाला डेटा था उस पे आपने कहा था डेटा मॉडलिंग बताओगे, वो कब बताओगे सर? हाँ, एक वो पेंडिंग है डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट। वैसे बेसिकली मैंने फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट तो बता दिया है, एक थ्योरेटिकल पार्ट बाकी है डेटा मॉडलिंग। तो सर बेसिकली उसमें ना 2 प्राइमरी की यूज होके एक बन रहा था, थोड़ा सा वो समझा देना। वो मैं बता देता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं, वो मैं हाँ। करता हूँ उसको। ठीक है। आपका कहाँ है स्कूल? 10 o'clock यही है ना? सो कहाँ गया डेटा मॉडलिंग का? मैंने कुछ डाला है क्या? अच्छा, हॉस्पिटल डेटाबेस डाला है। मैं एक लिंक शेयर करूंगा, इट्स अ पार्ट ऑफ, कहाँ डाला है मैंने? सर ये डेटा मॉडलिंग है ना? नहीं, वो तो मैंने क्वेश्चन वो डाला था। इसमें मैं एक और चीज अपडेट कर देता हूँ, दैट वन इज सब क्वेरीज फॉर्मेट। सर एज एन एग्जांपल एक क्वेश्चन करके दिखा दें फिर जॉइन से। अरे पूरा असाइनमेंट डाल रहा हूँ भाई, रुक जाओ, कब आएगा? जो असाइनमेंट इसमें दिया है ना, मैंने भी इसमें पूरे नहीं बनाए हैं, क्योंकि जॉइंट्स है ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कहाँ गया? सर मैं एक क्वेश्चन शेयर करिए ओलंपिक डेटा से है सर, उसका थोड़ा सा बताओगे कैसे होगा? भेजो। भेज दियो। ओलंपिक डेटा में अपने क्वेश्चन कहाँ मिला? सर आपने दिया था एक बार। मैंने क्वेश्चन दिया था, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एथलीट्स हु वॉन अ गोल्ड मेडल in 2008 Olympics and whose height is greater than the average height of all athletes in the 2008 Olympics. सर सब क्वेरी से है, पर ये एवरेज हाइट करना मुझे नहीं आ रहा था। So let me check, मेरे पास ओलंपिक्स वाला डेटा है भी कि नहीं है। होगा, ओलंपिक्स वाला ये डेटा है। ओके, इसके बाद मैं ना असाइनमेंट प्रोसेस करा रहा हूँ, जो असाइनमेंट आपका पड़ा हुआ है। पहले इनका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग डाल देते हैं। भाई ये आवाज कहीं की आ रही है? आज बीआई में कितने लोग हैं अभी? सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम, सॉरी पहले मेरे को वो डेटा देखना पड़ेगा। सो गाइस क्वेश्चन ये है कि हमें डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले द नेम ऑफ एथलीट्स हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन 2008, ठीक है, ओलंपिक्स, whose height is greater than the average height of all athletes in 2008 ओलंपिक्स। तो सबसे पहले क्या है ना, मैंने इसको देखा, मेरे पास हाइट अवेलेबल है, सो 2008 का डेटा मुझे अलग करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले ऐसे किया, select from Olympics where, क्या डालेंगे, where ईयर आएगा ना? year equal to 2008। तो ये डेटा आ गया। अब मेरे को इनकी हाइट का एवरेज निकालना है, तो डेटा तो मेरे पास अवेलेबल है, हाइट का एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना आएगा, एवीजी हाइट, ठीक है।
ये हाइट का एवरेज निकाला, 2008 की हाइट का एवरेज ये आ रहा है। ओके, अब क्वेश्चन क्या था, whose height is greater than average of all athletes in 2008। तो अगर हमें ये निकालना है तो एवरेज हाइट तो ये आ गई, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट who won gold medal। वो तो ए एंड लगा देंगे ना वेयर के साथ। दो कंडीशन है इसमें। हाँ, वेयर के बाद एंड लगा देंगे ना। इसमें ना हाँ, ठीक है, तो एस्ट्रेट निकालना है, तो मैं वो भूल गया। ओलंपिक्स ओलंपिक्स, ठीक है, height is greater than bracket length average ठीक है, एवरेज हाइट अरे इतनी मेहनत क्यों कर, ये किसका बज रहा है भाई फोन? बाहर है तो रूम में आवाज इतनी जोर से। एंड ये आ गया भाई, अच्छा अब जो डेटा है सर ये वाली क्वेरी एक बार मेरे को शेयर करो। ये कोई नहीं रहेगा। ओके, एडवांस वाले असाइनमेंट में दो क्वेश्चन देख लें। हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, आप अगर देखोगे तो जॉइंट्स में हमारे पास पहला क्वेश्चन था, इधर जाके देखना। पहला क्वेश्चन क्या, देखो इसमें ना जो असाइनमेंट मैंने आपको अपलोड किया है ये पूरा कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हुए, बट इसमें एक ऑल्टरनेटिव मैंने कर दिया है। कभी मैं प्रोसेस कर रहा था किसी बैच के लिए, तो उनके क्वेश्चन थे कि जॉइंट वाली चीजें है ना सब पहले से भी करिए कि नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हमने सब कुछ ट्राई करके देखा था कि इज इट पॉसिबल और नॉट। तो बेसिकली हमने पहली क्वेरी क्या है, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर्स who have rated their ratings with the null values। ठीक है, तो बेसिकली मेरे ख्याल से मेरे पास इस टाइप का डेटा नहीं है, लेकिन हमें क्वेरीज तो बनानी थी। ये क्वेश्चन आपको शायद इंटरमीडिएट में मिले, क्वेश्चन आप अकॉर्डिंगली चेक कर लेना। हमने तो क्वेश्चन उठा के डाले हुए सीधे सीधे, तो हमने एक क्वेश्चन बनाया कि हमें रिव्यूअर नेम चाहिए, तो हमने लिखा सेलेक्ट रिव्यू नेम आरईवी नेम फ्रॉम रिव्यूअर इनर जॉइन रेटिंग। दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है? तो रिव्यूअर नेम जो है वो आपके पास क्या है, रिव्यूअर नेम निकालना है, तो रिव्यूअर इनर जॉइन रेटिंग वेयर लगा दो या कुछ भी लगा दो, वेयर ही लगाना पड़ेगा, कॉमन डेटा तो फिर इसमें निकालना नहीं है, तो हमने वेयर लगाया, वेयर आरईवी स्टार्स इज नल। ठीक है, इस बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो, और वही सेम क्वेरी ठीक है, डिटेल इसमें नहीं है, ये हम ऑलरेडी भी एक बार निकाल चुके हैं। तो हमारी सब क्वेरीज फॉर्मेट क्या हो जाता है, सब क्वेरीज ये हो जाता है कि रिव्यूअर आईडी आपको कॉमन पॉइंट पर निकालनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपका डेटा निकल के आएगा।
तो आप यही काम सब क्वेरी से भी कर सकते हो, वही काम आप ज्वाइन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, यहाँ से आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब क्या है, अब इन्होंने बोला राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू लिस्ट द फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स ऑफ all actors who are casted in the movie Annie Hall and the roles they played in the production। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कौन कौन सी वो आएंगी, 3 टेबल मर्ज होगी, मूवी कास्ट और एक्टर, ये भी शायद इंटरमीडिएट पे है। ठीक है, सेलेक्ट किया, एडवांस के अंदर है भाई इंटरमीडिएट जैसी लग रही है ये, सब क्वेरी से भी निकल जाएगा यही पैटर्न, शायद निकाला भी है, देख लेते, नहीं निकाला, सब क्वेरी से बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, देखो क्वेश्चन क्या है, इनर जॉइन कॉमन डेटा निकालना है, तो आपने क्या करा, सिलेक्ट एक्ट नेम, एफ नेम, एल नेम निकाला, एंड उसका क्या चाहिए था, हमें रोल भी चाहिए था, तो हमने रोल लिख दिया फ्रॉम। आप इनका कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप पहले ज्वाइन लगा दो सब पे, फिर कंडीशन लगा दो, दोनों पैटर्न आप यूज कर सकते हो। तो हमने क्या करा है, ये थोड़ा सा इजी पैटर्न होता है कि साइड साइड में लगा के भी चले जाओ, कंडीशन क्या है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई, फ्रॉम एक्टर इनर ज्वाइन मूवी कास्ट, एक्टर और मूवी कास्ट में इनर ज्वाइन लगाया, किस पे लगाएंगे, एक्ट आईडी पे। ठीक है, सेकेंड वन इज योर इनर ज्वाइन मूवी, तो मूवी किसके बीच में ज्वाइन लगा है, अभी मूवी कास्ट और मूवी के बीच में। अगर मैं चाहता तो इन सब चीजों को मैं सबसे लास्ट में भी राइट कर सकता हूँ, बट मैंने इसको साइड बाय साइड राइट करता हुआ चला गया, जिससे एरर दिक्कत ना है अपने वो काम करने में। तो हमने यहाँ पे लिखा इनर ज्वाइन मूवी ऑन मूवी कास्ट में से मूवी आईडी और मूवी में से मूवी आईडी दोनों कॉमन होने चाहिए, एंड मूवी डॉट मूवी टाइटल इक्वल टू एनी हॉल। ओके, वुडी एलन एल्विन सिंगर, क्लियर है। सेकंड, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ये ट्रिकी किस फॉर्मेट पे होगा, इसको मैं थोड़ा एंटर मारता हूँ। ठीक है, ये पोर्शन आपने देखा था, ये पोर्शन जो आपने देखा था, क्या हो गया, एक्सेल का कोई नहीं आया आज। राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द नेम ऑफ द मूवी एंड डायरेक्टर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तो क्या क्या चाहिए, नेम ऑफ मूवी एंड द डायरेक्टर का फर्स्ट एंड लास्ट नेम, हुज डायरेक्टेड द मूवी एंड कास्टेड अ रोल फॉर आइज वाइट शर्ट। ये आपने सब क्वेरी से क्वेश्चन आया था, ये शायद इंटरमीडिएट में ऐसे कोई क्वेश्चन था आइज वाइट शर्ट का। ठीक है, तो हमने इसको भी यूटिलाइज किया। सो गाइस, ये जो क्वेरी है वो नेचुरल जॉइन से लगाई, कॉमन डेटा है सब जगह, तो हम नेचुरल जॉइन यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप नेचुरल जॉइन से भी इसको प्रोसेस कर सकते हो। तो हमने डायरेक्टर नेम वगैरह सारी चीजें दे दी जो मांगी थी, वो सब लिख दिया। वो सब लिखने के बाद फ्रॉम डायरेक्टर नेचुरल जॉइन मूवी डायरेक्शन, नेचुरल जॉइन मूवी, नेचुरल जॉइन मूवी कास्ट, वेयर रोल इज नॉट नल एंड मूवी टाइटल इक्वल टू आइज वाइट शर्ट। ठीक है, मूवी टाइटल इक्वल टू व्हाट, आइज वाइट शर्ट। ओके, क्लियर है। तो ये नेचुरल जॉइन लगाए, इनर जॉइन होता तो क्या लिखते, क्या ऑन करके भी लिख सकते हो और यूजिंग करके भी आप इसको राइट कर सकते हो। ठीक है, ये भी सेम है क्वेश्चन, जैसे आपका ऊपर आइज वाइट शर्ट के लिए है, वैसे ये क्वेश्चन किसके लिए, सी मूवी के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, वही सारी चीजें लिखी, डायरेक्टर, लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, इनर जॉइन यूज किया है। यहाँ पे क्या यूज किया है, इनर जॉइन यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने एक और चीज कर दी, मैंने सिर्फ जॉइन लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा। जैसे आप इनर जॉइन लिख रहे थे तो मैंने इनर जॉइन नहीं लिखा, मैंने क्या लिख दिया, जॉइन लिख दिया। तो इनर जॉइन भी लिख सकते हो, क्रॉस जॉइन भी लिख सकते हो, दूसरा आपसे लिख के भी काम करे तो भी वही काम करेगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें आपको।
ओके तो हमने यहाँ पे क्या करा, ज्वाइन लिखा, ज्वाइन मूवी डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मूवी DIR ID और डायरेक्शन मूवी डायरेक्शन में DIR ID, ज्वाइन मूवी ऑन मूवी डायरेक्शन में मूवी ID और मूवी में मूवी ID, ज्वाइन मूवी कास्ट ऑन मूवी कास्ट में मूवी ID एंड मूवी में मूवी ID। ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन पॉइंट है, वेयर रोल इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो रोल उसने बोला था ये होना चाहिए, हमने इसको सर्च आउट किया, दिस इज द रिजल्ट। उसकी जगह यूजिंग यूज कर लो, यूजिंग ब्रैकेट और उसके अंदर लिख दो DIR ID, तो वो ऑटोमेटिकली जो ऑन वाला कंडीशन है ना वो बाय डिफॉल्ट वही कंडीशन है। इसमें कोई क्वेश्चन होगा जो मैंने इस तरीके से करा होगा, ये देखो यही सेम ऊपर वाली जो क्वेश्चन है ना वही करा होगा मैंने, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वही मैंने इस तरीके से करा है। सिलेक्ट DIR F name DIR L name मूवी टाइटल फ्रॉम डायरेक्टर, इनर जॉइन मूवी डायरेक्शन यूजिंग DIR ID, इनर जॉइन मूविंग यूजिंग मूवी ID, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, बस ये ध्यान रखना है कॉमन होना चाहिए, अलग अलग है तो दिक्कत आएगी, नेम अलग अलग होंगे तो दिक्कत है, यूजिंग नहीं चलेगा, दोनों जगह नेम सेम होना चाहिए जिनके बीच में इनर जॉइन लगा रहे हो। अब मूवी और किसके बीच में, मूवी डायरेक्शन के बीच में इनर जॉइन लगाया तो क्या कॉमन होगा, मूवी यूजिंग मूवी ID, इनर जॉइन मूवी कास्ट यूजिंग मूवी ID वेयर रोल इज इक्वल टू, तो रिजल्ट चाहिए। पॉइंट समझ में आया, इजी है, टफ नहीं है, आपको बस क्वेश्चन समझना है, करने के तरीके बहुत सारे हैं। क्रॉस जॉइन से भी सेम चीज करो, एक ही चीज को जॉइन से भी करें, एक ही चीज को नेचुरल जॉइन से भी कर सकते हो, उसी चीज को आप इनर जॉइन से भी कर सकते हो, उसी चीज को आप यूजिंग क्लॉज यूज करके भी कर सकते हो, ऑन यूज करके भी कर सकते हो, उसी चीज को आप क्रॉस जॉइन से भी कर सकते हो, रिजल्ट सबसे सिमिलर आएगा। आपको ये सारी कहानी सेट करनी पड़ेगी, बस ये सारा डेटा हमने किसे करा है, क्रॉस जॉइन से करा है, रिजल्ट अभी सर एक 11th क्वेश्चन है, वो एक बार बता दोगे? कौन सा एडवांस का 11th क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन बताओ। मैं भेजता हूँ सर, एक मिनट। ये वाला है, हाँ जी सर यही है। the year, direction, director name, actor name and his role in the production. तो select movie title, movie year, director name, director, ये सारी डिटेल जो मांगी है वो सब दे दी। From movie, inner join on movie type, inner join, movie director, ठीक है, ये पूरा करा, इतना पूरा करना है आपको, यहाँ तक पूरा कनेक्शन बिल्ड कर लिया एक्टर तक, क्योंकि जितनी चीजें चाहिए उनमें ज्वाइन तो लगाने पड़ेंगे, सारे ज्वाइन कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल सा है, आपको उसका मूवी टाइटल बताना है और मूवी ईयर बताना है और उसका डायरेक्टर नेम, डायरेक्टर L नेम, एक्टर का F नेम और एक्टर का L नेम और उसका रोल, जिस मूवी का क्या ड्यूरेशन सबसे लो हो, तो ये इंक्लूडिंग ज्वाइन प्लस सब क्वेरीज वाला फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे क्या है ना, हमने सारी चीजें निकाली, जिससे जो चीजें निकल सकती थी हमने वो सबका केस बनाया इनर ज्वाइन के थ्रू। फिर लास्ट में हमने वेयर मूवी टाइम इक्वल टू अंडर ब्रैकेट सिलेक्ट मिनिमम मूवी टाइम इक्वल टू मूवी, सब क्वेरी लगा दी, तो मिनिमम मूवी टाइम निकल के आएगा, उसके बाद वो सारा डेटा आपको फैच करके दे देगा। बस इसमें क्वेश्चन समझने का गेम है सारा, अगर आपको टास्क समझ में आ गया 2 मिनट नहीं लगेंगे क्वेरी बनाने में। हाँ, कंडीशन तो लास्ट में होगा ना। लास्ट वाली है मूवी टाइम इक्वल टू मिनिमम मूवी टाइम, ये नहीं हमारे पास मूवी टाइम है, ठीक है, वो मूवी टाइम है, तो मूवी टाइम में हम लोग दे रहे हैं डेटा निकाल। हाँ अभी तो चलेगी अभी, क्यों, किसको चाहिए, किसको चाहिए, ऊपर दे दो ना। ठीक है, तो ये मिनिमम टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 93 आ रहा है,
तो 93 वाली मूवी को आइडेंटिफाई करना है हमें, जिसका मूवी टाइम 93 है उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने इक्वल टू लगाया, आपका मिनिमम टाइम पीरियड आपका आ चुका है। ऑन बेसिस ऑफ मिनिमम टाइम पीरियड किसका है? तो मैं एक काम और करता हूँ, मूवी आईडी इज एम्बिगुअस। ओके ठीक है 911। हमें एक और चीज करते हैं, हमें कंफ्यूजन हो सकता है। सेलेक्ट मूवी दादा 911 93 मूवी टाइम है इसका, वो हम चेक कर रहे थे बस। अब एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मेरा, किसी का कोई क्वेश्चन है? पहले पूछ लो। ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे खाली एक चीज निकाल रहे हो उसके बाद तो नहीं हो सकता। निकाल सकते हो, वन क्वेरी चलानी पड़ेगी भाई। नहीं, एक चीज निकाल रहे हैं फिर बाद में क्वेरी डाल देंगे कि इसकी आईडी निकालो, जैसे मैं मूवी आईडी निकाल ली ज्वाइन से ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो सब क्वेरी लगाओ। सब क्वेरी थोड़ी बड़ी लगेगी, ऐसी सीधी सीधी नहीं लगेगी। अब मुझे ये बताओ, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर ओलंपिक वाले में क्वेश्चन है सर। किसका? ओलंपिक वाले में। ओलंपिक वाले में भी बात करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है? जल्दी बताना, क्योंकि मेरा एक्सेल भी स्टार्ट करना है इसके बाद। कोई क्वेश्चन नहीं है? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये एम्बिगस की एरर आई थी 1052, ये एरर क्यों आई थी? हाँ, मूवी आईडी क्यों चला? क्योंकि सर बहुत सारी टेबल में मूवी आईडी है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मल्टीपल टेबल्स के अंदर मूवी आईडी था, तो उसको कौन सा मूवी आईडी उठाना है और कहाँ से उठाना है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो आपको क्या दे रहा था? एम्बिगस की एरर दे रहा था। एम्बिगस का मतलब होता है समथिंग डुप्लीकेसी होना, मतलब रिडंडेंसी होना, एक ही चीज के मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहा है, तो उसको हम एम्बिगस बोलते हैं। ओके क्लियर? चलो हाँ जी, ओलंपिक्स वाला क्या क्वेश्चन था? जल्दी फटाफट भेजो। सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। क्या? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। हाँ क्वेश्चन भेज दो ना। क्लास कोड करने को सर इसमें सर ये स्पोर्ट्स जो दिया हुआ है इसमें मेडल वाले में चला गया और ये कंट्री जो है ये स्पोर्ट्स वाले में चली गई। सर ये डेटा कैसे चेंज होगा अब? कौन सा किस में चला गया? सर ये स्पोर्ट्स में सर ये मेडल वाला चला गया है और कंट्री में सर स्पोर्ट्स का चला गया है। ये स्विच हो गया सर डेटा। डेटा स्विच हो गया? यस सर। एक टेबल और बनानी पड़ेगी, फिर सिलेक्ट क्वेरी लगा के डेटा जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेरी मैं भेज दूंगा। अगर आपके पास इसका क्वेरी बना, देखना पड़ेगा एक बार। आप है ना कल एक बार, कल नहीं सॉरी नेक्स्ट क्लास में जब पूछोगे ना स्टार्टिंग पूछना, तो अपन उस टाइम को करके देख लेंगे। ठीक है सर एक बार ग्रुप बाय और हैविंग बता देना सर, कवर कैसे यूज करते हैं। ग्रुप बाय और हैविंग ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूं, स्टार्ट इसी से करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास भी है इसलिए।